ओके, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बिफोर गोइंग इनटू द सम्स, पहले मैं बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। तो अगर आपके पास बेसिकली कोई भी सम्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी फॉर्मेट में हो, जहां पर बेटा a b और c तीनों क्या है, कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर वो एक्स स्क्वायर के साथ और x के साथ और इस टर्म में फॉलो हो, मतलब ax स्क्वायर bx प्लस c होगा इक्वल टू 0, तब उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। तो इसका दो मेथड होगा सॉल्विंग का। एक मेथड होगा फैक्टराइजेशन, जो कि अभी हम लोग सीखेंगे, और दूसरा है फॉर्मूला, ये भी हम लोग बाद में सीखेंगे। तो बेसिकली दो वे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, एक है फैक्टराइजेशन और दूसरा है फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल अलाइनमेंट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाता है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सम्स, देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सम्स देखते हैं कि सम्स कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए जैसे फर्स्ट सम दिया है, कैसे इसको टैकल करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, मैं बहुत बेसिक स्टेप से दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो इसको हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। ये इक्वल टू 0 हम लोग लेते हैं, इक्वल टू 0 होगा ये। तो ये इसके अगर आगे कुछ अगर नहीं रहेगा तो वेरिएबल क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। The very first thing what we will do, we will multiply this one। पहले 1 को मैं जो वेरिएबल है, जो c कंपोनेंट है, उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास कितना हो गया, 10 इंटू 1 जा 10 आया, ठीक है बच्चा। अब 10 को अगर मैं एलसीएम लिया तो 2 5 से 10 आता है बेटा। अब मेरे को ऐसा काम करना है कि ये बीच वाला चीज आ जाए, ठीक है। अब मेरे को ऐसा काम करना है कि 3x के टर्म में आ जाए। अगर मैं इसको प्लस माइनस ऐसा करूं तो 3 आ जाए, तो मैं देख रहा है कि 5 और 2 से माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। अब माइनस 5x प्लस 2x क्यों, क्या, क्योंकि ये 3x माइनस में, तो मेरे को आंसर क्या लाना है, माइनस में लाना है। तो माइनस 5x प्लस 2x कर दिया, माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x माइनस 5 है। अब देखिए, अब बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या कॉमन लेंगे। तो सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूं, जो चीज आप यहाँ पे लिखे पहले यहाँ पर लिख लो, जो चीज आप आगे में लिखे वो चीज यहाँ पर कॉपी पेस्ट करो। अब देखो कि x माइनस 5 में क्या करेंगे तो 2 10 आ जाएगा, तो x के साथ क्या करेंगे तो 2 आएगा बेटा, 2 को करेंगे तो, और आगे में क्या है, साइन प्लस का है तो प्लस लगा दो, तो प्लस 2x हो गया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2 5 से कितना होता है, 10 होता है, मतलब आप करेक्ट हो। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 कॉमन ले लो, इसमें का x ले लो और इसमें का 2 ले लो, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई रिपीट, पहले क्या करेंगे, इसके वेरिएबल को वेरिएबल कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसका फैक्टर निकालना है इन सच अ मैनर कि आपका जो मिडिल का कांस्टेंट है, जो कि x के टर्म में है, उसको आप ला पाए प्लस या माइनस करके। अगर प्लस या माइनस करके आप ले आते हैं और इसको भी वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, कॉमन लेना है। जब आप कॉमन लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर इसको मैं लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 3। तो ये कितना हो गया, ये 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 3, ये है अपने पास। अब ये जब मेरे पास आया तो पहला
पहला स्टेप क्या था मेरा, इस 2 को 3 के साथ क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 से कितना हुआ 6। अब ये 2 और 3 जहां ही 6 होता है, इससे और ज्यादा तो बड़ा कुछ निकल नहीं रहा। अब मेरे को इसको ऐसा करना है कि 5 आ जाए, तो क्या करेंगे तो 5 आएगा, 2 और प्लस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन देखिए, 2x को कॉमन ले लीजिए। जब भी आगे में कोई भी कंपोनेंट हो बेटा, तो उसमें x को ही कॉमन में लेते हैं, x स्क्वायर को नहीं लेंगे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। x को लेंगे तो आसान रहेगा। 2x को लिए तो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया प्लस 2x का 1 आ गया। फिर क्या करना है, सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब x में क्या करेंगे तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई, प्लस लाना है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन अब देखिए एक चीज कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे -3 था, ये +5x था, ये यहाँ पर आए, लेकिन ये +3 तो नहीं हो रहा, ये तो -3 है। क्वेश्चन एक बार चेक करता हूं, +5x का 2 माइनस तब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस हो जा रहा है और यहाँ पे प्लस था, तब तो ये मेरा बीच में कितना आ जा रहा है, बीच में 5x है ना, ठीक है। तो देखिए अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो ये तो मेरा सही आया, लेकिन यहाँ पर देखिए रॉन्ग हो जा रहा है, यहाँ पर अपना रॉन्ग हो रहा है। तो ये चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो मेरे को करना पड़ेगा इसको पूरा को इरेज। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो रहा था। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x। 6x माइनस x करेंगे तब भी तो 5x आएगा, और 6 बन जा 6 ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि होता है कि नहीं। अब 2x को मैं कॉमन लिया तो क्या आया, x प्लस 3 आया। यहाँ पे क्या लिखा मैं, x प्लस 3। अब क्या करेंगे तो माइनस x आएगा, तो -1 करेंगे इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं 2 और 3 ले रहा था तो भी 5 आ रहा था, लेकिन साइन कन्वेंशन में मेरा रॉन्ग हो जा रहा था। तो साइन कन्वेंशन में जैसे ही रॉन्ग हुआ तो मैंने क्या किया, +6 और -x किया, तब भी तो 5x हुआ, और 6 बन जा 6 ही होता है। फिर जब हम करेंगे तो देखिए साइन कन्वेंशन आ जा रहा है, 2x स्क्वायर तो आ गया, 6x भी आ गया, -1 इंटू x करेंगे तो -x आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, और -3 आ गया। मतलब ये करेक्ट है मेरा। मतलब एक ही सम्स को मैं दो तरीके से किया, तो पहले तरीके में मेरे को दिखा कि रॉन्ग आ रहा है। अगर जब हम 5 को 3 और 2 ले रहे थे तो मेरा साइन एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे इसको मैं 6 और x लिया तो साइन एडजस्टमेंट मेरा हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो मिडिल टर्म है और ये टर्म जो है वो कंपोनेंट में आपका कॉमन आ पा रहा है अलोंग विद द साइन। अगर साइन के साथ नहीं आता है तो उसमें आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी किया। तो ये एडजस्टमेंट भी याद रखिएगा। तो सिंपल फॉर्मूला था कि पहले क्या करना है कि जो कंस्टेंट है x स्क्वायर का उसको मल्टीप्लाई करना है कंस्टेंट जो कि c का वैल्यू है, उसका एलसीएम निकालकर हमको उसका प्रोडक्ट ऐसा लाना है कि वो आ जाए, और डिफरेंसेस या एडिशन ऐसा लाना है कि बीच वाला x का कंपोनेंट आए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर इसको सेग्रीगेट करके एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया।